अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे शहंशाह आज़म पाकिस्तान के सबसे बड़े जाने माने यूट्यूबर रजब भट्ट के बारे में, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान में उनसे बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा मालो दौलत शोहरत किसी के पास नहीं है। वो अपने पैसे के दिखावे में हर वक्त लगे रहते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जहां वो जो है शो ऑफ कर सकें। और उसके बाद जो है मुझसे आगे बात करेंगे इनके जो है रिलेशन के हवाले से कि इनका रिलेशन ईमान के साथ ख़राब होने के पीछे आखिर वजूहात क्या हैं। वजूहात में इनकी माँ हैं, इनकी बहन है या फिर ईमान के भाई हैं। तो चलिए इन तमाम बातों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और अपना रिएक्शन जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट के हवाले से कि रजब भट्ट ने जो है अपने रिलेशन को बचाने के लिए आखिर एफर्ट्स की हैं या नहीं की हैं। तो रजब भट्ट ने शुरू से ही ईमान को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी है, बिल्कुल भी उनको इज्जत नहीं दी है, उनको वो मुकाम नहीं दिया है जो एक बीवी का होना चाहिए। उनकी जो है रजब भट्ट ने कभी भी इज्जत नहीं की। हमने अक्सर व्लॉग्स में यही देखा कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी को इंसल्ट किया। कहीं वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो वहाँ वो अपनी बहन को खाना जो है ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन उनकी बीवी उनको देख रही थी। उन्होंने एक भी बार ईमान से नहीं पूछा कि ईमान आपने ये खाना है या नहीं, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे देखकर कि उसको किस तरह से इग्नोर कर रहा है। और फिर एक बार हमने देखा कि जो है वो अपने घर में एक जगह बैठी हुई थी, तो वो उससे कहते हैं कि क्या हुआ, आप खड़ी नहीं हो रही हैं, आपको क्या पॉटियाँ लगी हैं। तो वो सबके सामने इतनी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वहाँ पे रजब भट्ट के दोस्त मौजूद थे, ईमान का भाई, ईमान की वालदा, सब लोग मौजूद थे और उसने इतनी घटिया किस्म की गुफ्तगू उसके साथ की। और इस तरह से कई मौके आते रहे हैं जिस पे वो ईमान को इंसल्ट जो है करता रहा है। कभी उससे कहता है कि जी अब शादी को बहुत दिन हो गए हैं, तुम क्या 3-3 बजे उठती हो, मैं तुम्हारी माँ को शिकायत लगाता हूँ, अब घर के कामकाज करो, कपड़े धो और खाने पकाओ। जबकि उसके घर में जो है खाना पकाने के लिए एक आदमी मौजूद है और ज़ाहिर है कपड़े धोने के लिए भी कोई मासी आती होगी, लेकिन वो बहाने बहाने से मौका तलाश करके ना अपनी बीवी को इंसल्ट करता ही रहता है। चलें ये सब बातें तो एक तरफ, फिर उसके बाद हम देख लें कि रजब भट्ट का करैक्टर कैसा है। रजब भट्ट का करैक्टर इंतहाई घटिया और गिरा हुआ है, इस बात को तो हर कोई ही जानता है। रजब भट्ट के अफेयर्स के हवाले से कौन नहीं जानता। आए दिन उसके अफेयर्स जो हैं, कभी किसी लड़की के साथ वीडियोस वायरल, कभी किसी के साथ वायरल, कभी जो है नशे की हालत में उनकी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं अजीबो गरीब सी, कभी सामिया हिजाब के साथ उनकी नाजेबा गुफ्तगू लीक होती है। तो मतलब उनका करैक्टर तो हम सबके सामने ही है कि किस तरह है। और वो नशे की हालत में होते हैं और उस टाइम पर उनकी वालदा उनको डिफेंड करते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे ने जो है खांसी का सिरप पिया हुआ है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। अब जिसकी माँ ही ऐसी होगी जो अपने बेटे के गलत करतूतों को जो है इस तरह से कवर अप करेगी तो फिर बेटा तो ऐसा ही होना है। तो हमने करैक्टर को तो देख ही दिया कि रजब भट्ट का करैक्टर किस तरह का है। बिल्कुल ही समझ लें, मैं तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बिल्कुल ही घटिया किस्म का है। और ईमान की हिम्मत है कि उसने इतने अरसे भी इसके साथ गुजारा किया है। बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता, करैक्टर इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। और बीवी के बदले जो है माँ और बहन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है बीवी को, तो ये किसी खाते में लाता ही नहीं है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसकी माँ जी के ऊपर। माँ जी की शुरू से यही कोशिश रही है कि रजब को और ईमान को दूर रखा जाए। वो बात बात बहाने से जो है अपनी बहू को उसके घर भिजवा देती थी, ईमान और रजब को एक साथ वक्त गुजारने ही नहीं देती थी। और ना जो है उसने ईमान को जो है साथ जाने दिया माँ जी ने, कहीं हनीमून वगैरह पे भी वो दोनों साथ नहीं गए। और सुनने में यही आता है कि ईमान ने एक दफ़ा ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे हनीमून पर जाना है, तो माँ जी ने उसे डांट दिया था। और जो है वो हमेशा यही कोशिश में रही कि ईमान जो है वो रजब के उठने से पहले नाश्ता कर ले। अक्सर हमने व्लॉग्स में देखा वो जल्दी जल्दी ईमान को नाश्ता करवा देती थी कि रजब जब उठेगा तो करेगा, तो पहले से कर ले, और उसको नाश्ता करवा देती थी। और बाद में रजब उठकर ही ताना मारता था कि तुमने मेरे बगैर ही नाश्ता कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है माँ जी करवाती रही हैं जिससे उन दोनों के दरमियान दूरियाँ पैदा हों। उसके बाद हम आ जाते हैं जी
गज़ल साहिबा के ऊपर। अब गज़ल साहिबा की मिस्टेक्स क्या हैं कि वो भाई की शादी के बाद भी जो है वो अपने मैके में उन्होंने अपने कदम जमा कर रखे। वो मैके का जो है पीछा छोड़ती ही नहीं, हर वक्त मैके में आई रहती हैं। अब भाभी का जो है वहाँ पर सेटअप वो बनने ही नहीं दे रही। बस वो चाहती है कि मैके में भी उसका होल्ड चले, ससुराल में भी उसका होल्ड चले, बस उसके पंजे जो हैं हर जगह अच्छी तरह से गड़े रहें, बस हर जगह उसका जो है वो चले। उसने जो है अपने भाई को भाभी से करीब नहीं होने दिया, हमेशा बीच में घुसी रही। और जब उसकी बेटी हो गई तो उसके बाद बेटी को लेकर अब घुसी रहती है। मतलब वो चाहती है कि बस ईमान ना आए यहाँ पर, और जो है मैं और मेरी बेटी यहाँ पर रहें, हमारा होल्ड रहे। वरना अगर वो चाहती तो मसाइल इतने बड़े नहीं थे। वो भाई को समझाती और कहती कि भाई जाओ और भाभी को ले आओ, मैं भाई और वो भाभी और किवान को मिस कर रही हूँ। लेकिन उसने कभी कोशिश की ही नहीं कि वो अपने भाई को समझाती कि आप ईमान और किवान को ले आओ। ठीक है, तो ईमान और रजब के बीच में जो मेन प्रॉब्लम नज़र आती है वो गज़ल भी है। और गज़ल और ईमान के बीच में काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे हैं। वो अभी ज़्यादा खुल के सामने तो नहीं आए, लेकिन सुनने में यही आया कि इन दोनों की भी आपस में लड़ाई है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं ओन शेख के ऊपर। अब ओन शेख ने क्या गलती की कि जब बहन का उनके घर ख़राब हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने जो है अपनी बहन के और रजब भट्ट के दरमियान जो भी मसाइल चल रहे थे उसको जो है उन्होंने टिकटॉक लाइव पर आकर जो है डिस्कस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई और तरीका नज़र नहीं आया। क्योंकि उनकी बहन के नंबर्स को जो है ससुराल वालों ने ब्लॉक कर रखा था और उनकी कॉल रजब भट्ट उठाते नहीं थे। तो अब ओन शेख को यही एक रास्ता नज़र आया कि वो आकर जो है सबको बताएं कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। उसके बाद वो एक पॉडकास्ट में चले गए, वहाँ भी जाकर उन्होंने कुछ बातें की, जिसके बाद मसाइल और ख़राब होना शुरू हुए। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक भाई जो है वो मजबूर होता है बहन की मोहब्बत में, और उसने अपनी तरफ से जो भी किया वो बहन की मोहब्बत में किया। तो उसने जो भी किया, थोड़ी बहुत बातें उसने की गलत जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है अभी वो उसके निकाह में है, उसका बहन हुई है, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके बातें करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो उसने कर दी वो बहन की मोहब्बत में क्यों की, क्योंकि वो अपनी बहन को जिस हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में रोता हुआ और उसको बेहोश होता हुआ देख रहा था, तो उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर आ जाते हैं हम इनकी जो है माँ के कैरेक्टर के ऊपर कि माँ ने आखिर कोई एफ़र्ट डाली या नहीं। तो ईमान की वालदा ने भी कुछ एफ़र्ट्स नहीं डाली। वो बेटी को ही कहती कि अपने शौहर से बातचीत करो, अपने मसाइल को सेटल डाउन कर लो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने ईमान को मना किया हुआ कि उससे बातचीत ना करें। तो ये ईमान की वालदा की गलती थी, वो उन दोनों को बातचीत करने देती ताकि मामलात उनके सॉल्व हो जाते। ठीक है, तो आपको मैंने सबके बारे में बताया कि सब ने क्या क्या मिस्टेक्स की, और इनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे मेनली मिस्टेक नज़र आती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ रजब भट्ट की है। क्योंकि जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर मियाँ बीवी खुद से ना चाहे ना तो उनको दूर कोई नहीं कर सकता। अगर मियाँ खुद से रिश्ते को ना चलाना चाह रहा हो तो फिर कोई भी जितने भी जोर लगा ले वो इस रिश्ते को नहीं चलवा सकता। और रजब भट्ट जो है खुद ही नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते को आगे लेकर चलें, तो इसीलिए ये रिश्ता आगे चल नहीं पा रहा है। क्योंकि वो और ज़हरा मलिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आज तक भी, और उन्होंने ज़हरा मलिक को नहीं छोड़ा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इनकी कुछ चैट भी लीक हुई थी जिसमें ज़हरा मलिक इनसे पूछ रही थी कि ईमान को कब छोड़ोगे, तो उन्होंने कहा था डिलीवरी के बाद। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन चल रहा है उस वजह से रजब भट्ट मेरे ख्याल से तो ईमान को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो जो है पसंद जो है शुरू से ज़हरा मलिक को ही करते हैं। उन्हें इस तरह की शरीफ और घरेलू लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि उनका कैलिबर ही वही है, डांसर टाइप की लड़कियां, तो उनको वही पसंद आएगी। ये शरीफ और मासूम सी लड़की रजब भट्ट को कहाँ ही पसंद आनी है। तो ईमान जो है एक बेचारी शरीफ सी मासूम सी लड़की है और वो रजब भट्ट की टाइप की नहीं है, तो इसलिए उसको पसंद नहीं आ रही। तो इसमें मेनली गलती सारी की सारी रजब भट्ट की ही है, क्योंकि उसने अपनी बीवी को कभी इज्जत नहीं दी, कभी प्यार नहीं दिया, और इसीलिए इस रिश्ते में तमाम खराबियां आई हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इनके रिश्ते को ख़राब करने वाला कोई भी तीसरा नहीं है। अपने रिश्ते को ख़राब करने वाला ये रजब भट्ट खुद ही है। इसकी हरकतें ऐसी हैं, इसका गरूर तकब्बुर, इसका मैं अपने आप को सब कुछ समझना, ये सब मेन वजहें हैं इनके रिश्ते के ख़राब होने की। आप लोगों को क्या लगता है कि रजब भट्ट का रिश्ता जो है किसी तीसरे ने दरमियान में आकर ख़राब किया है, या इसमें रजब भट्ट की खुद की गलती है? मुझे तो यही लगता है कि रजब भट्ट की अपनी गलती है, क्योंकि वो मामलात को हल करना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर वो अपनी बेटे और बीवी से प्यार करते ना तो वो जाते और उनको जाकर ले आते। लेकिन वो ईद पर भी गए,
बेटे से मिलकर आ गए, बीवी से ना मिले और ना ही उन्होंने ऐसा कोई इशारा दिया कि वो ईमान को लेकर आएंगे। तो इसमें सरासर मिस्टेक जो है रजब भट्ट की है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।